गुड Four इवनिंग। semi-finalists confirmed finally for Champions Trophy जी after जी जी जी। rain abandoned और बिना कुछ मैच हुए फाइनली आज एक नहीं, वो मैच तो हुआ। पता चल गया, अब कौन किसको खेलेगा वो कल पता चलेगा। या कौन किसको खेलना चाहता है वो पता चलेगा। वैसे राशिद लतीफ ने ऑलरेडी एक हिंट दे दिया, अगर आप उनका क्लिप्स देख रहे होंगे शो पे। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि वो अब कौन ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ना चाहेगा, न्यूजीलैंड का मैच वो उस पर उसको डिपेंड इतना करेगा। सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मेरा वो हाल है, उनको देख के एंटरटेन हो अच्छा है। बट वो ऐसे, अरे वो क्योंकि उनके बयान उनकी उनकी कप्तान जो रह चुके बयानबाजी है हैं, ही पास्ट में शुड। बहुत अलग नहीं, किस्म बट ही का रहा शुड है। बी सेइंग ऐसा ना। ये तो इस पे तो आईसीसी प्रोब कर सकता है। नहीं अब उनका तो वो बात काम है अलग है सब। कि नहीं पाकिस्तान टीम आईसीसी ऐसे भी कर सकता है। आईसीसी भी आईसीसी भी अब उनको सीरियसली नहीं लेता ना, उनको भी पता है। ये ऐसे ही बयान देते रहते हैं। देखिए आप जेन्युइनली अगर देते हो, कभी एक बार देते हो दो बार देते हो ठीक है ना। आप ये आप सीरियल हर वीकली बेसिस पे आप डेली सोप की तरह यही सेम चीज बोलोगे, उसी तरफ जाओगे। ब्लैक मनी ये वो, अब वो अभी भी वो 97 के क्रिकेट में अटके हुए हैं। उभर हाँ, के आए नहीं वो है फिर अब। एंटी अभी बीच करप्शन यूनिट में ये वो सब हो चुका है आईसीसी में, अब ऐसा थोड़ी है उनके बीच में जमाने की। उन्होंने दाऊद दाऊद का भी थोड़ा सा वो दिया हाँ था तो जब बिल्कुल, इंडियन हाँ टीम नहीं जा रहा था। तो उनको कौन सीरियसली लेगा। अब तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। सो वो तो अलग ही है वो अभी। और एक जो ये हमारे जर्नलिस्ट भारत से गए हुए थे विक्रांत, जी जी जी। उनके साथ भी एक शो में बैठे हुए थे। उनको तो तब भी पूछा गया कि भाई आपका कौन सा फेवरेट टीम है राशिद लतीफ को, तो उन्होंने बोला कि नहीं, बचपन से तो मेरा फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया रहा है, लेकिन अभी मैं इंडिया को बोलूंगा क्योंकि अभी विक्रांत जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो हाँ, ऐसे। नहीं वो तो। तो ये सब चीजें तो राशिद लतीफ चलो इज एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग तो है उसमें नो डाउट। हम्म। उनके शो देखोगे तो मजा तो आता है। नहीं, लेकिन हाँ वो तो उसको है, आप स्पेशली जो वो हाँ। जब वो नुमान नियाज के साथ करते हैं वो ज्यादा मजा आता है, इसमें तो फिर भी थोड़े रिस्ट्रेंड होते हैं वो। हम्म। तो ठीक है। चलिए तो फाइनली आज साउथ अफ्रीका कन्विंसिंग विन अगेन ओवर इंग्लैंड। आई थिंक इंग्लैंड का समाप्त हुआ जैसे होना चाहिए था। अभी उनका शायद नया शुरुआत होगा, जैसे 2015 वर्ल्ड कप के बाद डिबेकल वो जो हुआ था, उसके बाद उन्होंने नए एग्जैक्टली तरीके से शुरू एग्जैक्टली, किया फर्स्ट था। राउंड आई से। थिंक ये भी रीस्टार्ट फिर इंग्लैंड का 10 साल हो गया। वो क्रिकेट चल गया 10 साल, आई थिंक नाउ दे विल रिजिक। तो हैरी ब्रुक्स, सबको लग रहा है कि हैरी ब्रुक विल बी लाइक प्रॉब्ली उनके टेकिंग आपस अप में द इंग्लैंड कैप्टनसी। में भी कंफ्यूजन है ना, जैसे डेविड लॉर्ड ने बोला कि इनके काउंटी क्रिकेट में ये लोग 50 ओवर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, खेलते नहीं है, 100 को एकोमोडेट किए हैं। तो उस पे फोकस चला जाता है T20 में और इस सब में, तो दे हैव नॉट टेकन सीरियसली, तो वैसा ही उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो ये उन्होंने बोला। तो उस पे माइकल वॉन ने रिप्लाई कर दिया कि तो 90s में तो बहुत सीरियसली हम लोग लेते थे ओडीएस के लिए, तो कितने चैंपियनशिप जीत गया इंग्लैंड। नहीं, 90s में भी वो लोग सीरियसली नहीं लेते थे, बहुत कम ओडीआईस खेलते थे फिर भी वो बोलते थे कि कंपेयर टू। अभी से तो सीरियसली लेते थे ना, तब तो हाँ T20 हाँ, था भी अभी से नहीं। तो सही। तो दो ही फॉर्मेट था। वो उनका उस टाइम पे ज्यादा मतलब टेस्ट क्रिकेट ऑब्वियसली नंबर वन पे था, लेकिन वनडे क्रिकेट तो खेलते ही थे रेगुलरली है वो। तो उन्होंने बोला कि उस टाइम हाँ हम हाँ। कितने चैंपियनशिप जीत गए सीरियसली लेके भी। तो दोनों तरफ से दोनों तरफा आर्गुमेंट आ रहा है, आप जैसे भी कर सकते हैं। और एक चीज जो आया है, आई एम वेरी सरप्राइज कि अभी लॉट ऑफ अदर टीम्स हैव लाइक यूनाइटेड अगेंस्ट इंडिया, वो दुबई में बेस को लेके। वो नहीं, वो सडनली तो ये होना तुक था। पकड़ लिया है। वो ये दूसरे टीमों का डर है या ये कोई जेन्युइन वजह है अभी, क्योंकि नहीं नहीं, वेंडरडेशन आई ने भी थिंक। स्टेटमेंट दिया साउथ अफ्रीका के तरफ से। और अभी जो खबर आ रही है कि आज अभी जो मैच खत्म इसलिए जल्दी हो गया, तो वो दोनों टीम अभी निकल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, दुबई। और वो कल के वहां नहीं पे वेट करेंगे ताकि फिर एक टीम वापस आएगा लाहौर। नहीं, ये तो डर के बारे में ही बात है। दे देमसेल्स आर नॉट पुटिंग इनफ ट्रस्ट इन देयर ओन प्लेयर्स कि हम जाके compete कर सकते हैं। इंडिया को तो ये होना ही था, जैसे पहले भी बात हुई थी। नहीं तो अगर ये सब जब दुबई उस नहीं टाइम तो पे, इंडिया लाहौर में खेलता। नहीं नहीं मुझे सारे ये मैचेस समझ नहीं लाहौर में आता। खेलता। और ये इंग्लिश साउथ अफ्रीकन से जो भी वेस्टर्न वाले हैं, इनको तो उस टाइम पे तकलीफ नहीं हुआ जब ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया में जब हो रहा था। इंडिया वाज द ओनली टीम जो कि हर एक मैच अलग अलग ट्रैवल वेन्यू कर पे रहा खेला था। है, 10 मैच 10 वेन्यू। एग्जैक्ट सबसे ज्यादा ट्रैवल हमने एग्जैक्टली। किया, तभी तो हमने फाइनल खेला था ना। जी जी जी। वो कुछ तो वेन्यूज ये ऐसे थे कुछ वेन्यूज ऐसे थे जहाँ पे हम जैसे हमने न्यूजीलैंड को खेला था, आई थिंक ये अपना हिमाचल में। धर्मशाला।
धर्मशाला बहुत डाइसी डाइसी पिच था। नहीं उधर वो, हम हार सकते थे बहुत सारा। मैं तो हाँ वो तो मैं पिच की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बाकी सारे टीम कहीं ना कहीं उनकी मैच रिपीटेशन में था। इंडिया एक लौता पाकिस्तान ने टीम तो था। बहुत सारा गेम अपना हैदराबाद में खेला था शायद। हैदराबाद, पाकिस्तान तो 3 वेन्यू में खेला है। हैदराबाद में खेले दो एग्जैक्टली। मैचेस, बैंगलोर में उन्होंने 2 मैचेस खेल लिए, एक चेन्नई में खेला था इंग्लैंड तो। खुद तो इंग्लैंड खुद लाहौर में मैचेस खेला है। अब जाके वो कराची गया है, आज खेला है। तो हाँ सबको, तो इन भी सबको एडवांटेज था। ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत ट्रैवल कर रहा था कोई टीम। सो आई रियली डोंट नो कि क्या नहीं, बात। हाँ ये उनका डर है और कुछ नहीं है। या ऐसा फिर थोड़ी होता है। या फिर वो वही कर सकते थे जो हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि बैठ बैठ के एक शारजा में एक मैच, अबू धाबी में एक मैच, दुबई में एक मैच करवा देते इंडिया का। वो भी हो सकता था अगर इनको तो चाहिए था कि वो तो समझ नहीं आता, शेड्यूलिंग। हाउ डज दैट मेक सेंस फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी अगर यूएई में आपको 3 वेन्यू में खेलना है तो फिर पाकिस्तान में रखी क्यों चैंपियंस ट्रॉफी? वैसे भी वॉश एग्जैक्टली। आउट हो गया एंड था। होस्ट, आई थिंक होस्ट एंड आईसीसी बोथ वर फाइन विथ इट। अब जब रिजल्ट ऐसे हमारे फेवर में, जब मतलब जस्ट बिकॉज वी आर प्लेइंग वेल, आई थिंक सब लोग को उस बात का उनको ऐसा तो लग नहीं, रहा है। आईसीसी ने दिखा दिया, चलो दे दो पाकिस्तान को और देख लो कैसे होस्ट कर रहे हैं। नहीं, प्रेशर तो मतलब था उन पे भी। वी शुड नॉट से, क्योंकि चलो बारिश किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उतना भी वैसा बारिश नहीं हुआ कि पूरा पूरा का पूरा वनडे मैच वॉश आउट हो जाए। वनडे में आपके पास क्योंकि ज्यादा टाइम होता है, आप एग्जैक्टली 20 ओवर का भी एक मिनिमम करा लो तब भी मैच एक हो 20 जाएगा। ओवर का भी। आई थिंक वो भी हम लोग पहली बार जब रेन हो रहा था, वी वेर ऑल्सो होपिंग कि 20 ओवर का तो मैच हो जाएगा। कट ऑफ टाइम भी 7:30 का था, पर उधर भी नहीं हो पाया। अब उनके तरफ से एग्जाम्पल आ रहा है कि देखो आपका भी कानपुर में टेस्ट मैच वो हो गया, नोएडा में अरे न्यूजीलैंड वो अफगानिस्तान टेस्ट मैच हुआ ही नहीं। तो भाई वो और इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट वेन्यू में फर्क नहीं है कि नोएडा क्या कोई इंटरनेशनल मतलब वैसा कोई वेन्यू है क्या नहीं नहीं, वो आप तो उससे कंपेयर करोगे? बायलैटरल और आप आईसीसी इवेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। आई तो आई आईसीसी आई डोंट इवेंट्स में थिंक। आपका टॉप टियर सेंटर्स दिए जाते हैं विद ऑल दी फैसिलिटीज। एग्जैक्टली, ये तो इंडिया उनके में थोड़ा ना कैंसिल हो इनके जाता है मैच बारिश में, ऐसा अब अगर आईसीसी अब इवेंट यहाँ हो। पे, अब अगर पाकिस्तान में सियालकोट वियालकोट में भी मैच होता तब तो ये कुछ भी नहीं कर पाते वहां पे। तो मुझे वहां पे तो क्या हाल होता है। ये तो तो बेस्ट तीन वेन्यूज है ना इनके। यहाँ पे भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास सुपर सवर नहीं, एक ही है, उसको पूरे ग्राउंड में चला रहे हैं। कवर निकालते वक्त तो पानी गिर जा रहा है, मतलब ये तो बेसिक्स मतलब वो अरे इतने बिलियन सालों से बिलियन किए डॉलर नहीं है ना, खर्च ये सब किया चीजें उन्होंने। प्रैक्टिस में नहीं है। पर बिलियन वो डॉलर खर्च किया उन्होंने। और वो आई तो डोंट मिला नो है ना, क्या। खर्च किया क्या वो, पोस्टिंग भी तो इसी चक्कर में किया उन्होंने। तो एनीवेज, साउथ अफ्रीका कैसा लग रहा है आपको? लाइक बहुत ही नहीं नहीं, वेरी गुड, साउथ शानदार अफ्रीका इज खेला। गुड, साउथ अफ्रीका इज गुड। इनका सब कुछ क्लिक कर रहा है ना, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। आज मार्करम थोड़ा वो हो गए थे तो वो आए नहीं। आई थिंक ही अगेन जॉइन बैक। तो क्लासन बैटिंग फॉर्म तो में आ उनका गए, सही लग वांडर रहा है। ड्यूसन इज प्लेइंग वेरी वेल। बॉलिंग उनका एज ए यूनिट क्लिक कर रहा है अच्छा खासा, यानसन हो या वो ऑलराउंडर जो है मुल्डर हो या मोल्डर। रबाडा हो, केशव महाराज, एवरीबडी मतलब एज ए यूनिट उनका बॉलिंग इज ऑल्सो लुकिंग गुड। प्लस तो उनके अच्छा पास है। शैम्जी है, जो अबू धाबी मतलब अपना दुबई में खेल सकते हैं अगर साउथ अफ्रीका प्लेज इंडिया। अब मुश्किल मतलब अब सारी टीम्स का ऐसा है ना कि थोड़ा टीम में ज्यादा कोई रिजिक नहीं करेंगे गोइंग इनटू दी बिजनेस एंड, क्योंकि जो टीम खेलते आ रहे हैं जनरली वही खेलेंगे अनटिल अनलेस कोई इंजरी कंसर्न हो या वैसे कोई डिफरेंट कंडीशन उनको दिख जाए। सो न्यूजीलैंड तो एनीवेज कल हारे या जीते वो लाहौर में अपना खेलेंगे सेमीफाइनल, दे एनीवेज। तो उनको उतना उस लिहाज से फर्क नहीं है, बस ओपोनेंट उनको पता चल। न्यूजीलैंड और वो जो दूसरा टीम जो दुबई में खाली बैठा होगा वो वापस आएंगे इकट्ठे लाहौर। दूसरा टाइम रुक जाएगा साथ। क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ना। प्रॉब्लम ये था कि अगर वो कल तक रुकते, संडे रात तक मैच खत्म होता है, फिर वो मंडे ट्रैवल करके ट्यूसडे मैच ही खेलना पड़ता, तो कोई देखने का टाइम ही नहीं होता, प्रिपरेशन का कुछ भी नहीं होता दुबई में। तो ऑब्वियसली एक वो उनके लिए मुश्किल, इसलिए वो आज ही चले जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ नहीं अफ्रीका। नहीं, बेहतर है, बेहतर है। वो ज्यादा डिस्टेंस है भी नहीं, ट्रैवलिंग में भी हाँ वो उतना। कल वो बैठ के वहाँ इंडिया न्यूजीलैंड के मैच देखेंगे साइड पिचेस में, वो थोड़ा करेंगे तो फिर बाकी उनको पता लग जाएगा। जब तक शाम तक मैच खत्म होगा उनको पता लगना है कि फिर कल रात को वापस आ जाएंगे मैच खत्म होने के बाद। जिसको रुकना है वो रुक जाएगा, जिसको आना है वो न्यूजीलैंड के साथ बैठ के आ जाएगा वाला हो। क्यों उनका वेनेसडे को है उनका। नहीं नहीं, सही है, सही है। आई थिंक तो उस पे उसको लेके बहुत लोगों को मिर्ची लगाया, बहुत दूसरे कंट्रीज को, ये कि इंडिया की वजह से ये ट्रैवल किया हो रहा है ये वो। नहीं, वो तो आप देखिए, अगर इंडिया पुल आउट करता, जो इंडिया बोल रहा था कि अगर पाकिस्तान होस्ट करेगा और मतलब नहीं नहीं इंडिया न्यूट्रल वेन्यू या, नहीं, अगर इंडिया वो, पुल आउट करता तो ये तो हो ही नहीं पाता ना। वही तो तो मैं बोल रहा अब हूँ, इतना, वो तो एक मतलब इलॉजिकल बात है। पुल आउट कर ले तो ये टूर्नामेंट ही बैठ जाएगा। तो वही है। अब आपको इंडिया भी चाहिए एंड ब्रॉडकास्टिंग सारा पैसा भी इंडिया की तरफ से ही आ रहा है। तो ये सब तो थोड़ा, है ना। आपको याद होगा जब जब इंग्लैंड पैसे जनरेट कर रहा था, पहले की शुरुआत के 3 वर्ल्ड कप वहीं पे हुए थे।
वो उनका उनका फाइनेंशियल पावर था, इसलिए क्लाउड था, इसलिए हो रहा था। अब इंडिया के पास है तो इंडिया भी करेगा अब इंग्लैंड तो यार, इसमें। इवन देयर एक्सपर्ट्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू नासिर हुसैन एंड माइकल आर्थरटन, आई डोंट नो व्हाई दे आर सो मच क्रिटिकल ऑफ इंडिया इन द हाँ पास्ट नहीं, लॉट ऑफ मुझे भी टाइम्स, अभी लाइक भी, आई अभी लाइक भी। देयर, मतलब एज एन वो एनालिस्ट ठीक मुझे है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई डोंट नो ऑफ लेट उनका थोड़ा एक पर्सनल एजेंडा दिखता है मुझे। लाइक जब मैंने बोला था, उन्होंने एक स्पेशल, उनका खुद का टीम का परफॉर्मेंस ऐसा है, बट उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम निकला था कि व्हाई इंडिया इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ टैलेंट दे आर नॉट विनिंग, दिस इज जस्ट प्रायर टू आवर T20 वर्ल्ड कप विन, कि ये लोग आईसीसी हम्म। ट्रॉफीज क्यों नहीं जीत रहे हैं। आई थिंक दे शुड ऑल्सो सी वो लोग कहाँ जीते हैं 22 के बाद। तो तो आई थिंक अरे वो तो अभी जितना शुरू किए, वो क्रिकेट हिस्ट्री में वो गेम उनका है, आज तक वो कितने जीते हैं, अभी तो वो जितना शुरू किए। हाँ एक हाँ, वो 19 से तो 2009, जीत रहे हैं। एक वो 2010 में वो आई थिंक वो T20 कॉलिंगवुड, 2010 में जो हाँ जीत गए कॉलिंगवुड थे। एक T20 जीत गए थे। उसके बाद तो वो 19 हम्म। जीते हैं। अब वो एक T20 वर्ल्ड कप जीते हैं अभी बटलर के साथ, लास्ट वाला। हो गया एग्जैक्टली। बस। वो भी कौन सा वनडे, मेन क्रिकेट T20 अब छोड़ दो यार। बड़ा क्रिकेट में क्या जीते हैं वो, ना वो टेस्ट चैंपियनशिप जीत पाए हैं आज तक, फाइनल नहीं खेल पा रहे हैं। ना वो कभी वो टेस्ट में कभी वैसे वो आईसीसी मैच लिए हैं। ना वो नहीं, अभी तक तो नहीं ले वो पाए। ओडीआई क्रिकेट मिला जुला के एक वो टाइम मैच करके जीत गए 19 में। वो तो बहुत कंट्रोवर्शियल था, मैं तो आज तक उनको तो चैंपियंस क्रिकेट नहीं हिस्ट्री में मानता। वो जीते हैं, तो रियल क्रिकेट में वो कहाँ जीते हैं आप? T20 हटा दो तो मतलब एक बार तो ओडीआई क्रिकेट वो भी इस तरह T20 से को तो जीते हम हैं। कंसिडर नहीं करते हैं वैसा, उस हाँ, वो तो 2 साल में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है जो ना, वर्ल्ड कप वो होता तो है। हर साल बदलता रहेगा, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ रिंग बेल्ट एग्जैक्ट। की तरह। वो थोड़ी ना है कोई। तो नहीं, आई आई डोंट नो उनका क्या इशू है, बट अगेन वही है कि आई थिंक सबको थोड़ा रिजल्ट, तो चलिए, अगर इंडिया तो प्लेइंग वेल कल आई आप थिंक कैसा रिजल्ट देख रहे हैं? दिख रहा है। चलिए, ये सब तो कल चलता आई एम रहेगा। सीइंग। इनका 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 रोने पे हम ज्यादा हम क्यों फिक्र करें, ये रोते रहे। एज नहीं, हमें तो कल मैं आगे देख बढ़ना रहा हूँ चाहिए ना कि इंडियन टीम को। इंडियन टीम ये हाँ सब लाइक जस्ट शट इट आउट ऑल ऑफ दिस। भाई आपको जो प्लेइंग कंडीशंस टूर्नामेंट से पहले ही पता था सबको, कौन कहाँ खेलने वाला है। तो अब एग्जैक्टली बीच में मैं आके ये सब मैं बातें करना कोई वो नहीं है, पहले से ही पता था ना। आप उस टाइम सवाल हाँ उठा हाँ, देते, नहीं नहीं नहीं, हम राजी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है इस चीज के लिए, क्यों इंडिया रहेगा दुबई में। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? तो ये सब बेकार नहीं की नहीं, सही। मतलब बातें हैं। तो यदि ये आते मैं हैं, कल, कल भी एक हाँ नहीं नहीं, मैं मैच है, वही बोल रहा था आखिरी कि कल मैच। प्रोबेबली, कल वी आर सीइंग ड्रेस रिहर्सल टू द फाइनल्स, मुझे लग रहा है यही दोनों टीम फाइनल खेलेंगे तो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यही दोनों अभी तक के बेस्ट टीम दिखे हैं, खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज ऑब्वियसली डेंजरस, हम बार बार बोलते आ रहे हैं नॉकआउट्स में। लेकिन इस टूर्नामेंट में सी वो एक ही मैच जीत के गए हैं। बॉलिंग हल्की है उनकी, उस तरफ की दैट क्वालिटी दैट बॉलिंग दैट नहीं है। कैन बी कॉट, उनका वही है, ब्रिलियंस से जीत सकते हैं, जैसे इंडिया के अगेंस्ट वो ट्रेविस हेड हमेशा हैज बीन दी ऑफ लेट, वही एग्जैक्टली। हमारा ऑन इन द फ्लैश। सो वही बस इंडिया को डर रहेगा मेंटली, वो तो हावी है उसमें, नो नो डाउट। तो वो तो साइकोलॉजिकल एक है उनका, इंडिया के ऊपर हाल फिलहाल में। तो उसी से मैं बोल रहा हूँ, तो इंडिया कल अगर जीतता है, सो ये ऑस्ट्रेलिया स्टेज बैक इन दुबई। सेमीफाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कल अगर इंडिया जीतता है। बट अब हाँ, न्यूजीलैंड जीतता है, देन इंडिया तो फिनिशेस इंडिया विल प्ले सेकेंड, साउथ। इंडिया विल प्ले साउथ अफ्रीका उस केस में। सो ये इक्वेशन बैठेगा। देखिए साउथ अफ्रीका, एक्चुअली कोई किसी को अगर आप बोलोगे नॉकआउट्स में साउथ अफ्रीका को प्ले करना है, नहीं सब लोग आंख बंद करके बोलेंगे हमको साउथ अफ्रीका खेलना है, ऑस्ट्रेलिया को के बिल्कुल। साथ कोई भी नहीं खेलना नहीं, चाहेगा। लेकिन अगर गिवन अ चॉइस, आई थिंक हमें मोमेंटम एक तो लूज नहीं करना चाहिए। आणि हमारे साथ जा रहा है, यू विन टुमारो, प्ले ऑस्ट्रेलिया इन सेमीफाइनल रादर देन फाइनल। एग्जैक्टली, सीड एज 3 मोर मैचेस टू गो, और 3 मैच और जीतना है, जो कि हम राइट। पहले भी बोले थे कि 5 मैच जीतना है इस टूर्नामेंट में टू करेक्ट। विन द ट्रॉफी। नहीं नहीं, तो आप आई थिंक हारना दैट इज शुड नॉट बी अ द सोल्यूशन, अप्रोच। हारना इज नॉट अ सोल्यूशन, हारना ही आपको तो मतलब वो एक मोमेंटम जो भी जीत 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 होता है। आप भी नहीं नहीं, न्यूजीलैंड जी के जी, साथ भी जब जाओगे, अगर आप यहाँ पे जीतते हो, यू हैव कॉन्फिडेंस इवन इफ यू मीट देम इन द फाइनल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो तो आई थिंक पर कल कुछ चेंजेस भी होने वाले हैं आई चेंजेस थिंक। सुनने में आ रहे हैं, बट वी डोंट नो, मतलब रोहित शर्मा, मतलब एक जो चेंजेस है, एक चेंजेस जो है, ये हो सकता है दैट इज रोहित शर्मा, नॉट बिकॉज की इज रेस्टिंग या कुछ, अगर वो कुछ निगिल अभी भी कर रहे हैं, देन जस्ट टू बी अ, इससे प्रिकॉशनरी कॉल होगा अगर होगा। रेस्ट कुछ बातें आ रही है, आई डोंट, आई एम नॉट श्योर कि वो होना है नहीं होना है। वो तो मतलब कल ही पता चलेगा कि कि कौन शमी कौन को यू खेल रहा है माइट कौन नहीं। रेस्ट, या यू माइट गेट अ लुक इन टू अ वरुण और अ सुंदर, मतलब मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। अगर किसी को निगल है, देन आप रिस्क मत लो ऑब्वियसली, क्योंकि एक दिन का गैप है। मेन चीज है रिकवरी का टाइम हम्म। नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो फिट नहीं है इसलिए नहीं खेलेंगे। मेन लगता है कि अगर आप जस्ट वो रिकवर किए हैं,
कल मैच खेल लेते हैं, फिर अगर कुछ हो जाता है फिर एक दिन का ही गैप है। वो एक कंसर्न है। एग्जैक्टली, आई आई थिंक थिंक उस वजह से वो आप थोड़ा। प्रिकॉशनरी ले सकते हो, हाँ। तो मुझे लगता है अगर रोहित शर्मा, शमी भी थोड़ा सा लिम्प हाँ, कर रहे थे बॉलिंग करते अब वक्त वही मैं कह रहा हूँ, वो उनके लास्ट में। फिटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। आई थिंक इंडिया विल टेक ए कॉल उस पे, आई थिंक कल ही, ऑन द ईव ऑफ द गेम, आई थिंक तब वो कॉल ले सकते हैं। इन दैट केस अगर रोहित नहीं खेलता, ऑब्वियसली वो वन बैट्समैन इन द टीम, वो ऋषभ पंत है, तो विल कम इन। आई थिंक वो इतना कोई फर्क नहीं, मतलब ठीक है, दैट्स आई थिंक फाइन, ही कैन। अर्शदीप भी इजीली शमी को रिप्लेस कर सकते हैं, मुझे तो वो लाइक गुड इनफ रिप्लेसमेंट लगते हैं इनकेस अगर शमी नहीं खेलते हैं तो। आई थिंक नहीं हमारे नहीं पास रिप्लेसमेंट भी बहुत, हमारे बेंच भी बहुत तगड़ा है, तो उस नहीं हिसाब नहीं, से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हर्षदीप तो इनफैक्ट मेरा तो फर्स्ट स्टार्टिंग 11 में वो थे, अहेड ऑफ हाँ हर्षित हाँ, राणा। हम लोग तो हमेशा अर्शदीप को ही प्रेफर कर रहे थे, बट सो बट आई यू नेवर नो, थिंक नेवर नो। सो हाँ, आई लेट्स थिंक, सी लेट्स सी। हाँ, आई थिंक ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए आपको, जितना इस, क्योंकि छोटा ही टूर्नामेंट है, अगर एवरीबडी इज फिट एंड रेडी टू गो दे शुड प्ले द सेम। अगर नहीं है कोई, आप या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर आप लेना चाहते हो, फिर दैट्स फाइन। तो वही है। अब न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड आई थिंक दे विल नॉट मेक एनी चेंजेस। नहीं, वो तो उनका आई थिंक सेट दे है, प्ले द सेम टीम, उनका हाँ सेट है। उनका तो। हाँ, ओनली थिंग इसकी दे आर प्लेइंग इन दुबई, वो कंडीशंस थोड़ा देखेंगे कि हाउ डिफरेंट इज इट, बट उनका ऐसा बैलेंस है कि इट विल सूट देम इन दुबई एज वेल। स्पिनर्स ऑलरेडी हैं, बट विल सीमर्स दे हैं। प्ले, विल दे प्ले चैपमैन? आई थिंक उनके पास एक ही रिस्ट स्पिनर है शायद, चैपमैन है उनके पास, या रिस्ट स्पिनर शायद एक ही नहीं, लेकिन वो है स्पॉट खिला में, नहीं पता रहे नहीं, ना। मुझे भी देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, चैपमैन तो जनरली वो ऊपर खेलते हैं ना, बैटिंग करते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, उनका एक लेग स्पिनर नहीं, थे, अभी उनका तो नाम मैं उनका तो सेट है ना, दे आर प्लेइंग बेसिकली सेंटनर, ब्रेसवेल एंड ग्लेन फिलिप्स, ओके, बट दे डोंट हैव एनी रिस्ट प्लस स्पिनर रचिन जो रविंद्र, तो चार स्पिनिंग ऑप्शन तो उनके पास वैसे भी है अभी जो खेल रहे हैं। वैसे वैसे कोहली तो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे भी फंसते हैं, खाली लेग स्पिनर की जरूरत क्या है? गिल भी फंसते हैं, आई हमारे थिंक काफी टॉप वही ऑर्डर है, के उनका प्लेयर। ब्रेसवेल एंड सेंटनर आर डूइंग वेरी वेल। उसके अलावा ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र भी ठीक ठाक हैं, तो आई थिंक उनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, एंड सीमर्स भी उनके पास तीन सीमर्स हैं, तो सात बॉलिंग ऑप्शन है। एंड बैटिंग हम्म। ऑब्वियसली, देखिए वो भी बैटिंग स्ट्रेच करने के लिए भी वो भी खिला रहे हैं, मतलब अगर आप इनको पार्ट टाइम स्पिनर्स मानेंगे, लाइक ब्रेसवेल और फिलिप्स, आई थिंक वो बैटिंग डेप्थ देते हैं फिलिप्स तो, ज्यादा। ग्लेन फिलिप्स तो है पार्ट टाइमर, वो फिर भी ओवर निकाल लेते हैं। बिल्कुल, वही तो पार्ट टाइमर, लेकिन ये तो स्टेडी पार्ट टाइमर, अनरिलायबल नहीं हम्म। है। जैसे मैक्सवेल है, नहीं, दे नॉट क्योंकि वो अनरिलायबल बोलते हैं, लंबा उनको बॉलिंग आपको करते पता हैं है ना वो टेस्ट चार में। पांच ओवर निकाल लेंगे, चार पांच ओवर फाइन, वो निकाल ही हाँ, लेंगे। नहीं, ग्लेन फिलिप्स एक्चुअली टेस्ट में लंबी बॉलिंग कर देते हैं ना, वही उसलिए आई थिंक ही इज मोर रिलायबल देन अ मैक्सवेल। हम्म। तो वो बात तो है, एंड बट ग्लेन फिलिप्स एक्चुअली इज डेंजरस लेट ऑर्डर में, मतलब जब वो आते बिल्कुल, वो फॉर्म में हैं भी है ना, इस बार डेथ में। फॉर्म में भी है वो। हाँ हाँ, इस बार फॉर्म में भी है, पर उनका तो आई थिंक रेंज दैट इज द ज्यादा नहीं ओनली, है वो। आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग, एक जो मुझे लग रहा है, और एक जो मुझे लग रहा है कि इंडिया माइट डू अ टैक्टिकल चेंज। आई थिंक वही है कि दो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हम शायद ना खेलें, हम राइट आर्म ऑफ स्पिनर के साथ चले जाए, तो वेयर आई सी वरुण कमिंग, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं न्यूजीलैंड में, एग्जैक्टली exactly, हाँ। पांच छह लेफ्ट हैंडर्स हैं। सो दैट इज द ओनली वे, जो कि टैक्टिकल डिसीजन होगा। और जस्ट वो कोर्स फिर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ वापस चले जाओगे उसी मोड पे जो खेलते आ रहा है। आई थिंक वो एक हो सकता है, इफ द टीम डिसाइड्स कि इतने लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो दो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हम खिलाएं कि नहीं खिलाएं। इन आई थिंक दैट केस दैट आई शुड बी थिंक, द, इसलिए तो उन लोग को लेके भी गए हैं ना हम लोग की। मुझे लगता है ये होगा कॉल। आई थिंक यू, वी माइट, वेल वी माइट सी वरुण इस टीम में, अगर उनको बैटिंग फिर दिक्कत होता है, अगर वरुण मीन्स आई एम टॉकिंग कि एक उनके जगह पे आप हाँ, मतलब नंबर 7 तक बैटिंग होगा, नंबर 7 तक। हाँ। वैसे कुलदीप बॉल बाहर निकाल के जाएंगे लेफ्ट हैंडर से, हाँ, जो आपको ऑफ स्पिनर देगा वो कुलदीप आपको देंगे, लेकिन दो दो स्पिनर 20 ओवर लेफ्ट आर्म बॉलर टू लेफ्टी आजकल नहीं फिर तो इतना नहीं वही चलता है है। ना, मैचअप्स वाला चीज आ जाता है, उनके लिए आसान हो जाएगा, तो पहले ये सब नहीं होता था, ये तो अभी लास्ट आई लेकिन वही थिंक। आप वरुण को दोगे, या यू वांट कि लाइक टू लाइक, कि अगर मैं जडेजा को नहीं खिलाता हूँ फॉर एग्जांपल, देन उनकी जगह मुझे बैटिंग ही चाहिए, तो फिर देन इन दैट केस विल गो टू वाशिंगटन सुंदर। बट आई मुझे थिंक लगता है, सुंदर का मुझे थोड़ा लगता है कि पावर इंडिया की जो गेम बैटिंग इतना फॉर्म, अच्छा नहीं है, तो आई हाँ, आई थिंक जडेजा का वरुण इस टूर्नामेंट में इतना कोई कुलदीप। बैटिंग तो आया नहीं, तो मुझे लगता है कि इस केस में आपको यू शुड गो विद वरुण। यू नेवर नो, यू माइट गेट ए कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिफोर द नॉकआउट्स वो करेक्ट। सही हो सकता है। सो तो देखते हैं हाउ इंडिया गोज। आई थिंक वी शुड गो फॉर द किल,
प्ले ऑस्ट्रेलिया यस इन द यस। सेमीज अभी एंड आई टेक थिंक इट ये फ्रॉम देयर। सबसे, ये मैच ऐसा है कि यहाँ पे प्रेशर नहीं है, तो यू कैन डू वॉट एवर यू वांट, बट करेक्ट। गो फॉर विन। एग्जैक्टली। चलिए फिर इसी पे आज चलिए एंड करते हैं, बाकी कल हमारी नजर रहेगी मैच पे। एंड कल जी। सेमीफाइनलिस्ट भी कंफर्म हो जाएंगे कौन किसके साथ भिड़ेगा हाँ गोइंग कल तो फॉरवर्ड, क्लियर हो जाएगा। और कौन वापस लाहौर जाएगा दुबई आने के बाद। टच डाउन दुबई। जी। चलिए। चलिए, और वो टीम भी फिर रोना शुरू कर देगा, हम दुबई आए नहीं फिर अब वापस तो आना जो होगा। वही है ना कि जो जो भी जिसके रिजल्ट जिसके फेवर में नहीं जाएगा वो दिल दिल कराए, और शेड्यूलिंग का रोना। साउथ अफ्रीका के प्लेयर ऑलरेडी बोले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया का कोई बोला नहीं है ऐसा कुछ, बट लेट्स सी। इवन कुछ कमेंटेटर्स इंग्लैंड के, बीबीसी के एंड हियर एंड देयर जर्नलिस्ट, वो भी दे इंग्लैंड का कुछ लेना देना है नहीं, आपको तो दुबई जाना है नहीं। नहीं वो लोग तो फर्स्ट फर्स्ट राउंड से आउट हो गए, उन लोग को उन आई मेरे थिंक पास वही इट्स समझ, ऑल उनका स्टार्टेड उनका विद। इंडिया के साथ कुछ लेना देना नहीं था इस टूर्नामेंट में वैसे। आप तो नहीं दूसरे ग्रुप बट में थे, शुरुआत। आपको सेमीफाइनल गए नहीं, आप पाकिस्तान से चले जाओगे, हाँ आपको नहीं मिल रहा है डायरेक्ट फ्लाइट तो आप भाई दुबई जाओगे, वो अलग बात है। घर। नहीं वही है उनको, शुरुआत इंग्लैंड की तरफ से ही हुई है, ये मैं जब देख रहा था, दिस इज जस्ट बिफोर आवर मैच विद बांग्लादेश, वो उन्होंने डिबेट शुरू कर दिया था। तो अब खैर जो हो गया, चलिए, अब क्या दे ही हैव कर ऑलवेज, सकते हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, दे हैव हैं। ऑलवेज बीन दैट वो क्राई बेबी, सो लेट वो देम। उनका क्लिक बेट है, वो उनको भी आई बॉल्स इसी से ही मिलता है, तो किसी का भला हो रहा है अच्छी बात है, क्या कोई बात कोई मतलब खराब नहीं है बिल्कुल इसमें, बिल्कुल, नहीं खराबी नहीं, नहीं। चलिए हम इंडियंस तो, हम तो मतलब खुले दिल वाले हैं ना, दरिया दिल जी इंसान। जी, सबका भला जी सबका जी। भला, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं मोदी बिल्कुल जी की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, अमृत काल, अमृत काल चलने दे। चलिए। चलिए।